ओके, ठीक है। तो हमारी डिमांड कितनी, 40,000 है यहाँ पे। तो अगर मैं लिखूं डिमांड, अब उसके बाद क्या है दूसरा, आप इट कॉस्ट ₹22 टू प्लेस एन ऑर्डर। तो मतलब मेरा एक्स बोलूं या फिर पीसी बोलूं, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल दूं इसको। ओके, ये कितना है मेरा, 40 है, ₹20। एंड 40 पैसा टू होल्ड है यूनिट फॉर अ ईयर। मतलब जो फिर वो कितना है मेरा, 0.4 है, 0.4। ओके, अब क्या निकालना है, ऑर्डर साइज टू मिनिमाइज स्टॉक कॉस्ट। ओके, अब स्टॉक कुछ भी मिनिमाइज करना है। देखो जब व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कि यू हैव टू फाइंड द ईओक्यू, एट द टाइम वी आर मिनिमाइजिंग बोथ द स्टॉक्स। ओके, अब स्टॉक कॉस्ट का मतलब क्या हो गया अब आपका यहाँ पे, द ऑर्डर साइज टू मिनिमाइज द स्टॉक कॉस्ट। मतलब मैं साल में एक ही बार और वो कर दूं, ऑर्डर कर देता हूं, तो मेरा क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी। एम आई राइट? अगर मैं हर बार ऑर्डर करते ही जा रहा हूं, मतलब मैं सिंपल सी बात बोलूं, अगर मैं हर महीने ऑर्डर करता हूं, सिंपल है, तो मेरा क्या हो जाएगा, यू कैन से एवरी डे इफ आई एम ऑर्डरिंग, सो इन दैट केस मेरा जो स्टॉकिंग कॉस्ट है दैट विल बी रिड्यूस। ओके, बट ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गलत टाइप से पूछा है। इन्होंने पूछा द ऑप्टिमल ऑर्डर साइज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ओके, नॉट स्टॉकिंग कॉस्ट। ये ईओक्यू मॉडल के हिसाब से होगा। तो ईओक्यू कितना आएगा आपका, बट इट द क्वेश्चन वर्डिंग इज रॉन्ग बिकॉज द ऑप्टिमल ऑर्डर साइज टू मिनिमाइज द स्टॉक कॉस्ट इज नथिंग बट आई कैन ऑर्डर डेली। अगर मैं डेली ऑर्डर करूं तो मेरा अकेला जो है स्टॉकिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज मेरा स्टॉकिंग कॉस्ट जीरो होगा इन दैट केस। ओके, बट वी नीड नॉट टू फाइंड दिस थिंग हियर, दे मीन कि टोटल कॉस्ट मेरा ऑप्टिमाइज हो रहा है। ओके, सो ईओक्यू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा, 2 इंटू 40,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 0.4। ओके, अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 40,000 दैट इज 80,000, 80,000 इंटू 20 दैट इज, एक सेकेंड, इसको 10 आ जाएगा ना ऊपर, 2 20 कट जाएगा, 40 काट तो 2 इंटू 40,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 0.4, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इट कम्स आउट टू बी 2,000। आपका ईओक्यू 2,000 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना एक बार। ईओक्यू कम्स आउट टू बी 2,000। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड ईच ईयर। ओके, अब कितने ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, मतलब मैं ईओक्यू मेरा 2,000 है, तो इट मींस कि मैं कितने ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज नथिंग बट डिमांड डिवाइड बाय मैं एक बार में कितना ऑर्डर कर रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट कितना आ जाएगा, 40,000 डिवाइड बाय 2,000 नथिंग बट 20 आएगा। अब उसका आएगा टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्लेसिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो उसका मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको, 2DS इंटू एच कर देना, ठीक है। तो आई वोंट गो फॉर कि मैं पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालूंगा या फिर वो दूसरी वाली कॉस्ट निकालूंगा, नो, सिंपली करो, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आएगा आपका, इट कम्स आउट टू ईओक्यू बी मीन्स 800। हमने एक बार में कितना क्वांटिटी ऑर्डर करा। हाँ, कितना ऑर्डर किया फॉर माई मिनिमाइजेशन कॉस्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो ऐसा नहीं है कि ईओक्यू ही हमें हमेशा ऑर्डर करते हैं। मेरे पास मान लो कि बट दिस इज अभी मेरे को, ऑप्टिमल। दिस इज ऑप्टिमल, मेरे पास जो है ना
ऑर्डर करने के लिए पैसा ही नहीं है, ठीक है, या फिर मेरे पास वेयर हाउस कैपेसिटी ही नहीं है, तब मैं क्या करूंगा, तब तो मैं ऑर्डर ही नहीं कर सकता उतना। बट ठीक है। फॉर अ टाइमिंग हम ऑर्डर करते हैं इतना ही, ठीक है, या फिर मेरी डिमांड बढ़ गई, कुछ और हो गया, तो ईओक्यू इज ऑलवेज नॉट ट्रू, दैट्स सिंपली अ मिसकंसेप्शन। तो अभी ये कितना आ गया, 800 आ गया टोटल कॉस्ट आपकी मिनिमम। अब बात करते हैं ईओक्यू ऑलवेज प्रोवाइड्स अस विद द मिनिमम कॉस्ट। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, आई थिंक यू कैन कमेंट नाउ कि ईओक्यू ऑलवेज प्रोवाइड अस द मिनिमम कॉस्ट, बट एंड समटाइम्स इन द केस, हाँ एक चीज और होती है, कई बार ना हमें डिस्काउंट देता है कस्टमर। मान लो मुझे बोलता है कि अगर आप ईओ लाइक अगर आप मेरे से ना 800 यूनिट्स ईओक्यू पे जाते हो, आई डोंट गिव यू द डिस्काउंट, बट इफ यू आस्क मी कि लाइक इफ यू डोंट आस्क फॉर मोर देन 1000 यूनिट्स, मैं मतलब एक बार में 2000 यूनिट से ऑर्डर कर रहा हूँ, मेरे को बोलता है कस्टमर 5000 यूनिट एक बार में ऑर्डर करो, मैं आपको 10% का डिस्काउंट देता हूँ, तो उस केस में मैं आई वोंट गो फॉर ओनली द टोटल कॉस्ट। मतलब अभी मैं मेरा जो ईओक्यू होता है दैट इज नथिंग बट द टू पार्ट्स। तो ईओक्यू मेरे दो पार्ट्स रहते हैं, वन इज नथिंग बट माई वेरिएबल कॉस्ट एंड वन इज माई फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, द फिक्स्ड कॉस्ट इज नथिंग बट, सॉरी इसको ईओक्यू मत लिखो, इसको टोटल कॉस्ट लिख दो। जो आपकी होल्डिंग कॉस्ट है और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, दीज आर नथिंग बट माई वेरिएबल कॉस्ट। इनको तो मैं मिनिमाइज कर रहा हूं, बट व्हाट हैपेंस अगर मेरे को कोई बंदा डिस्काउंट दे रहा है, तो वो तो मेरी मटेरियल की कॉस्ट हो गई, वो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, फिक्स है। बट इन दैट केस वो मेरी जो फिक्स कॉस्ट थी वो चेंज हो गई, तो इट मींस कि मेरा जो डिस्काउंट आ रहा था वो मेरा ओवरकम हो गया इस वाले ईओक्यू कॉस्ट से। बट वो मॉडल्स हमारे पास डिस्काउंटेड मॉडल्स एंड ऑल दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट आप इसके अंदर लिख सकते हो कि वेन एवर द डिस्काउंट इज प्रोवाइड, ईओक्यू माइट नॉट प्रोवाइड अस द बेस्ट आउटपुट्स, दैट इज द, ओके। तो ये एक रहता है। आई थिंक दिस तो क्वेश्चन आंसर इज क्या ओवर। हुआ फोर्थ का पार्ट, फोर्थ पार्ट का? अच्छा, आंसर यही होगा, यू हैव टू राइट ईओक्यू given the cost is there is no discounted models and there is no other constraints, EOQ provide us the always provide us the minimum cost, but in case uh, discounts are provided by the seller to us, in that case we have to check for the other cost, the other ordering quantity where I may be getting the minimum total cost। आपने total cost जरूर लिखना है वहां पे, like मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो मेरा ऑल्टर हो रहा है, मे बी माई वेरिएबल कॉस्ट इज गोइंग अप। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2000 की बजाय 5000 ऑर्डर करता हूँ, मैं जस्ट इसके अंदर एक एग्जांपल बता देता हूँ। आपका जो है ना, ऑर्डर करे थे 10 रुपीज पर क्वांटिटी के हिसाब से, ओके, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई थी यहाँ पे, जो टोटल कॉस्ट आई दैट इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट इज 800 एंड योर क्वांटिटी एंड हाउ मच इज योर, अगर आपका एक पार्ट जो है 10 रुपीज कॉस्ट करता है, इट मीन्स आई कैन सिंपली से 40,000 मीन्स 4 लाख रुपीज प्लस 800 इज माई कॉस्ट, दैट इज 4 लाख प्लस 800। अब मेरे को दूसरा बंदा बोलता है कि भाई मैं आपको जो है ना ईओक्यू पे मत जाओ, आप मेरे से सिंपल वैसे लो, आई विल गिव यू द डिस्काउंट्स। मेरे को इसको 800 में कुछ डाउट लग रहा है यार, 800 मेरा सही नहीं आया आई थिंक। 800 ही आ रहा है, चलो देख लेंगे, ठीक है। तो अब आपका क्या है कि सपोज वो बोलता है कि मैं आपको जो प्रोवाइड करूंगा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो कॉस्ट इटसेल्फ आ रही है वो 9 lakhs की आ रही है, ठीक है। नो, मतलब इन दैट केस मेरा जो कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया वो कितना हो गया, 3.6 लाख हो गया। अब मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा उस केस में, मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो गए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हो गए बिकॉज आई एम ऑर्डरिंग ओनली द 8 orders, बिकॉज आई हैव टू ऑर्डर 5000 एट वंस मिनिमम। तो 5000 अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरी 3.6 लाख हो गई, एंड मेरे को ऑर्डर कितना करना पड़ रहा है, 5000। तो 5000 ऑर्डर कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए, दैट इज नथिंग बट 40,000 डिवाइड बाई 5000, दैट इज 8। एंड उस ऑर्डर की कॉस्ट कितनी होगी, एक ऑर्डर की कॉस्ट मुझे लग रही है 20 रुपीज,
Okay, that comes out to be nothing but 100. Sorry, 20 rupees. That comes out to be nothing but 160 rupees. Am I right? अब मेरी यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी हो गई? इन्वेंट्री कॉस्ट हो गई मेरी Q/2. Q इज नथिंग बट मेरा, मैं एक बार में 5000 होल्ड कर रहा हूँ. 5000 डिवाइड बाई 2 इंटू 5000 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.40. एम आई राइट? तो ये कितना हो गया? क्यों किया ये हमने? अब तो कॉस्ट कितनी होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स. हाँ, इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है? एवरेज इन्वेंट्री इनटू इन्वेंट्री कॉस्ट. यहाँ पे भी आप इसी टाइप से निकाल सकते थे. 5000 क्योंकि EOQ हमारा 5000, EOQ नहीं, जो डिजायर्ड क्वांटिटी थी हाँ, वो हमने desired quantity. 5000 ले लिया. हाँ, 5000 ले ली. तो अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5000 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 0, मतलब अगर 5000 को 0.20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट कम्स आउट टू बी 1000 ओनली. ओके, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट हो गई वो 1000 हो गई. तो टोटल कॉस्ट बनी अब 1160 हो गई मेरी. ओके, द टोटल कॉस्ट बिकम्स 1160. यार ये बताओ, अगर इफ यू आर अ पर्सन, आप बोल रहे हो कि मेरा जो कॉस्ट है वो 40,000 इधर कम जा हो रहा है, बट इधर जस्ट 260 रुपीज का मेरे को डिफरेंस आ रहा है. दैट इज नथिंग बट 260 रुपीज डिफरेंस. Will I go for this? Will I care for this amount? I never care for this amount. क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में. नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. बस आपको लिख देना है थोड़ा सा थ्योरी में कि if such type of things are happening, if discount models are there, we can simply go with the discount models also. This is the limitation of EOQ model.